प्रधानमंत्री के इटली दौरे पर हुई चौंकाने वाली बात। G20 समिट में मोदी का हुंकार। रूस ने किया है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण। 60 किलोमीटर तक मशरूम के आकार का बादल आसमान में उठता दिखा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट के लिए इटली की राजधानी रोम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का वहां स्वागत हुआ है, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है जब विदेश में कहीं भारत के प्रधानमंत्री का जय जयकार हुआ हो। इससे पहले कई बार, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन, मोदी का स्वागत काफी अलग अलग तरीके से किया गया। दोस्तों, लेकिन जो इस बार इटली में हुआ वो सबको चौंका देने वाला था। और ऐसा क्या हुआ है वो आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण के बारे में आज बताएंगे। जी हाँ, रूस ने दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये परीक्षण इतना बड़ा था कि 60 किलोमीटर तक मशरूम के आकार का बादल आसमान में उठता दिखा। दोस्तों, इस परीक्षण को दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण बताया जा रहा है। दोस्तों, एक एक करके आपको इस वीडियो में हम सब बताने वाले हैं। ये वीडियो हर लिहाज से आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी का बजा इटली में डंका। पूरी दुनिया कर रही है भारत को नतमस्तक। दोस्तों, नरेंद्र मोदी इटली में शुरू हुए दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली की राजधानी रोम पहुंचे। जानकारी के अनुसार नरेंद्र मोदी इस मौके पर अफगानिस्तान की स्थिति से निपटने और जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त वैश्विक दृष्टिकोण पर अपने विचार व्यक्त किया। दोस्तों, इसके अलावा मोदी के स्वागत समारोह में ऐसा कुछ हुआ जिसे सुन सब तबाक रह गए। जी हाँ दोस्तों, इटली की राजधानी रोम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने पियाज़ा गांधी का दौरा किया। यहाँ उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी से मिलने के लिए यहाँ भारतीयों का एक समूह भी पहुंच गया था। इस दौरान मोदी के जमकर नारे लगाए गए और लोगों ने संस्कृत में मंत्र और श्लोक पढ़े। पीएम मोदी ने इसके जवाब में हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय कहा। जी हाँ दोस्तों, और ये सब देखकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी हैरान रह गए। इसके अलावा दोस्तों, भीड़ से एक आवाज सुनाई दी, नरेंद्र भाई केम छो। इस पर पीएम ने प्रतिक्रिया दी, मजा माछो। इस दौरान भीड़ ने भारत माता के भी जयकारे लगाए। इटली में गुजराती स्टाइल में बात कर रहे एक व्यक्ति से पीएम मोदी ने भी मातृभाषा में ही बात की। शख्स ने बताया कि वह योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, भारत का लोहा किस तरह से विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि G20 समिट में किन किन विषयों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में G20 शिखर सम्मेलन में अपने इतालवी समकक्ष मारियो ड्रैगी से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। अपने इतालवी समकक्ष के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ही 29 से 31 अक्टूबर तक के लिए रोम और वेटिकन सिटी की यात्रा पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की बैठक के लिए जाने पर प्लाज़ो चिगी यानी इतालवी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में ड्रैगी ने उनकी आगवानी की। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके कहा कि भारत और इटली की साझेदारी में तारतम्यता। प्रधानमंत्री मोदी की आगवानी इतालवी प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने की जब वह पहली आमने सामने की बैठक के लिए प्लाज़ो चिगी आए। दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता से पहले सलामी गारद का निरीक्षण किया। यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं संग कोविड-19 वैश्विक मुद्दों पर पीएम मोदी की चर्चा इस कदर हुई। चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं के साथ विस्तृत विषयों पर व्यापक बातचीत की, जिसमें दोनों पक्षों ने राजनीति एवं सुरक्षा संबंध, कारोबार, वाणिज्य, संस्कृति और पर्यावरण सहित भारत EU मित्रता को और प्रगाढ़ बनाने के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत के लिए यहां आगमन के बाद पहले आधिकारिक कार्यक्रम के तहत यूरोपीय परिषद अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ सार्थक चर्चा की। दोस्तों, चलिए अब आपको हम रूस के उस सबसे बड़े परीक्षण के बारे में बताते हैं जिसने पूरे दुनिया को अचंभित में डाल दिया है। परमाणु बमों में अपना लोहा मनवाने रूस ने ऐसा कीर्तिमान किया है जिसे देख पूरा दुनिया अवाक है। चलिए इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियारों में जब भी किसी हथियार की चर्चा होती है तो उसमें परमाणु बमों का नाम सबसे ऊपर होता है। इसके पीछे की वजह भी साफ है।
क्योंकि इस हथियार की ताकत दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुए परमाणु हमलों के साथ देखी है। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु हथियारों की रेस शुरू हुई, लेकिन 1945 में जापान पर हुए परमाणु हमले के बाद साल 1961 इस रेस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहा। दरअसल 30 अक्टूबर 1961 को जार बॉम्बा के जरिए सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया गया। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली और ताकतवर परमाणु हथियार था। जापान पर परमाणु हमला करने के बाद हथियारों की रेस में अमेरिका सबसे आगे खड़ा नजर आ रहा था, लेकिन जल्द ही सोवियत यूनियन ने उसे टक्कर देना शुरू कर दिया। युद्ध के समय सोवियत यूनियन ने परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक लगाई हुई थी, लेकिन 1945 में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने निर्माण को तेज करने का आदेश दिया। सोवियत यूनियन ने 29 अगस्त 1949 को अपने पहले परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके बाद 12 अगस्त 1953 को कजाकिस्तान के सेमीप्लास्टिक टेस्ट साइट पर हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया। इस तरह इसने अमेरिका को हर क्षेत्र में टक्कर दी। वहीं अमेरिका और रूस के बीच सबसे बड़े परमाणु हथियार को तैयार करने को लेकर रेस शुरू हुई और 30 अक्टूबर 1961 की तारीख तक महत्वपूर्ण घटना के दौरान इतिहास में दर्ज हुई। सोवियत Tu-95 बॉम्बर ने आर्कटिक महासागर में स्थित नोवाया जेमल्या की ओर उड़ान भरी। कैमरा और अन्य जरूरी उपकरणों के साथ कई छोटे विमानों में भी टेस्ट साइट की ओर उड़ान भरी, लेकिन ये कोई आम परमाणु परीक्षण नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस परमाणु परीक्षण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसे दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक परमाणु परीक्षण कहा जा रहा है। बल्कि इस बार टेस्टिंग के लिए एक थर्मोन्यूक्लियर बम को ले जाया गया। ये बम इतना बड़ा था कि ये सामान्य इंटीरियर बम में अंदर फिट नहीं हो सकता था। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3800 गुना ज्यादा भी जार बॉम्बा की ताकत थी। जी हाँ, ये परमाणु हथियार 26 फीट लंबा था और इसका वजन 27 मीट्रिक टन था। इस बम का आधिकारिक नाम आइजली 602 था, मगर इतिहास में इसे जार बॉम्बा के नाम से जाना गया। जार बॉम्बा 57 मेगाटन वाला बम था। एक अनुमान के मुताबिक ये बम 1945 में हिरोशिमा को नष्ट करने वाला 15 किलोटन परमाणु बम की शक्ति का लगभग 3800 गुना था। 30 अक्टूबर को इसे एक पैराशूट के जरिए गिराया गया ताकि इसे गिराने वाला प्लेन और बाकी विमान विस्फोट वाली जगह से जल्द दूर किया जाए। वहीं जब विस्फोट हुआ तो ये इतना शक्तिशाली था कि इसने 35 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर दिया। धमाके से एक मशरूम वाला बादल बना जिसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।